पत्नीटॉप में बामसेफ की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या फैसले किए गए हैं, बहुजन समाज के क्या मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बहुजन समाज के वो लोग जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुजन समाज की भविष्य में आने वाली परेशानियों को लेकर के जो एक मीटिंग में पहुंचे थे, उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई है और क्या फैसला हुआ है और आने वाले समय में क्या फैसले लिए जाएंगे, वो जान लेते हैं आपसे। जोगिंदर जी, क्या फैसला हुआ है, क्या मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है और क्या मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, जिनको लेकर के परेशानियां बनी हुई हैं? देखो सर जी, मुद्दे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी शॉर्ट टर्म नोटिस में हमने एक मीटिंग कॉल की थी बामसेफ की, जो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हमें निर्देश था। और आज जम्मू प्रोविंस के तमाम 10 डिस्ट्रिक्टों से यहाँ लोग आए, सब ने बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग लिया और अच्छा रिस्पॉन्स हमें लोगों से मिला। उनको आशाएं फिर से जगी हैं इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि बामसेफ जो है पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का संगठन है। और आज की मीटिंग में जो 39वां राज्य अधिवेशन जम्मू में 1 सितंबर को बनाया जाएगा, उस पर चर्चा हुई है। उस पर सब लोगों ने आश्वासन दिलाया है कि हम 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स उस अधिवेशन में भाग लेंगे और वहाँ पर जो स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट के जो समस्याएं हैं, जो विषय हैं, उनको हम उजागर करेंगे और सरकार के साथ अपनी बात उनके सामने रखेंगे और राष्ट्रीय स्तर की बातें भी वहाँ पर उजागर की जाएंगी। और उस हमने यहाँ एक 5 शिविर लुम्बिनी में बामसेफ करा रही है, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल एक बामसेफ का एक संगठन है, एक विंग है, उसके बैनर तले। उसमें भी हमने लोगों को बताया है कि आप इस अधिवेशन या इस समारोह में भाग लीजिए और उनको भी ये बताया गया कि खुल कर आइए और बुद्ध की जो विचारधारा है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है, उसका आप अमृत पीजिए और उसको आप जब मानेंगे तो आपके अंदर एक विचारिक परिवर्तन आएगा और विचारिक परिवर्तन से हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और तीसरे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हमने बामसेफ की बनानी है, उस पर भी बात हुई है और सब लोगों को वो बात बता दी गई और शॉर्टली हम डिस्ट्रिक्ट कमेटियां भी बनाएंगे और बामसेफ को का जो संगठन है उसको डिसेंट्रलाइज करके हम गाँव में जाएंगे और लोगों को विचारधारा से जोड़कर इख्तियार करेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए और सामाजिक न्याय व्यवस्था का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। बाहर से कौन कौन आया है और क्या उनके साथ चर्चा हुई है, उन्हें यहाँ से क्या फीडबैक मिला है? बाहर से हमारे सेंटर एग्जीक्यूटिव जो मेंबर हैं दिल्ली से, वो प्रोफेसर अशोक सहता साहब आए हुए हैं। वो दिल्ली से, उनको यहाँ पर भेजा गया था। उन्होंने यहाँ पर अच्छी बात अपनी रखी है, लोगों ने काफ़ी उनको सराहा है, काफ़ी अच्छा नॉलेज और विजडम उनके पास है, संगठन की विचारधारा है उनके पास है, पिछले 25 साल से वो काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी फीडबैक उनको लोगों से मिली है और काफ़ी अच्छे लोग उनसे प्रभावित भी हुए हैं। और आने वाले समय में या आगे भी हमारे पास आते रहेंगे और लोगों को जागृत करते रहेंगे। जो हमारी विचारधारा है फुले शाह अम्बेडकर की, उस लोगों को हम अवगत कराते रहेंगे और समय समय पर आगे भी आपको ये कैडर कैंप और ये मीटिंगें आप जम्मू कश्मीर में लगातार मिलती रहेंगे और हम आउटरीच करके भौगोलिक नेटवर्किंग के साथ सामाजिक नेटवर्क के काम में अब जुड़ रहे हैं। सहोता साहब, कैसा रिस्पांस रहा है? लोगों से मिले हैं और मेरे ख्याल से पहले भी बात हुई है कि पहली मीटिंग है जो पहाड़ी इलाके में पत्नीटॉप की साइड हुई है। सबसे पहले तो आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि कैसा लगा, तो जम्मू कश्मीर का एक ऐसा, हमारे सेंटर में बैठकर हम एक आकलन ऐसा करते थे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो संगठन ने मुझे स्पेशल यहाँ इसीलिए भेजा है कि जो तो एक तो संगठन अधिवेशन करने जा रहा है, उसके साथ साथ जो जहाँ की भौगोलिक और सामाजिक नेटवर्क को बनाने में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको मैंने नोट कर लिया है, उस पर काम होगा। दूसरा, जहाँ के जो निजी मुद्दे, लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों पर बात करने के लिए, उनको सल्यूशन करने के लिए और उनको नेशनल मुद्दा बनाने के लिए हम जहाँ जम्मू कश्मीर में लोकल स्तर पर भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन खड़ा करेंगे। और भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन लोगों के मसले जो हैं, जहाँ एट्रोसिटी हो रही है, जहाँ पर लड़कियों के साथ कोई बलात्कार की घटनाएं जैसे हो जाती हैं, वो हैं, उनका हम फौरन नोटिस लेने के लिए जहाँ के जो राय साहब जो अध्यक्ष हैं और प्रभारी जी अर्जुन भगत जी, इनको साथ लेकर एक जरूर ऐसी मीटिंग की जाएगी जिसके लिए जो टास्क फोर्स का काम करेगी हमारी भारत मुक्ति मोर्चा, और उनके मसलों को हम ऊपर लेकर जाएंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे।
बामन मेश्राम साहब के क्या निर्देश हैं, सीधे तौर पर जो कड़े निर्देश वो देते हैं, कई बार ऐसा कोई निर्देश है जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, ऐसा तो कोई खास निर्देश नहीं है, लेकिन उनकी एक इच्छा है। इच्छा ये है कि जम्मू कश्मीर में, मैंने पहले भी कहा कि 39वां ये अधिवेशन है, पंजाब में ये 33वां है, तो इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में लोग ज़्यादा संजीदगी से काम करते थे और करते हैं। थोड़ा सा इसमें एक ड्रॉबैक आया है, कुछ कारण रहे हैं, उन कारणों को हम भोग रहे हैं। उस कारण के लिए अभी हमारे बहुत से सीनियर साथियों ने बताया भी है क्या कारण है। उन कारण को मैं जहाँ से नोट कर लिया है, मैं साहब के पास रखूंगा, और साहब के जो निर्देश हैं कि जो भी ग्रास रूट पर कारण हैं उन कारण को स्टडी किया जाए, और कारण को जल्दी से जल्दी उसको हल करने के लिए अगर लोकल लेवल की कमेटी बनती है तो वेल एंड गुड। लोकल लेवल की कमेटी को अगर नेशनल कोई किसी बिंदु पर ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हम दिल्ली से करेंगे वहाँ पर। बामन मेश्राम साहब एक बार यहाँ से होकर के गए हैं और मेरे ख्याल से वो संतुष्ट नहीं थे उस वक्त जब वो होकर के गए हैं। अब उनकी भविष्य में आने के चांसेस हैं, कब तक आने का उनका प्लान है जम्मू कश्मीर में? देखिए, एक आकलन होता है, जब संगठन काम उस लेवल पर नहीं करता जिसकी इच्छा होती है, तो जो नेशनल लीडर होते हैं उनके थोड़ा सा तो उनको महसूस होता है। लेकिन अभी मेरे को 2 साल हो गए जहाँ जम्मू का मैं प्रभारी अडॉप्शन इंचार्ज हूँ, तो बार बार मैं अध्यक्षता करने के लिए जहाँ आता हूँ, तो जब यहाँ की अब की रिपोर्ट जा रही है तो उसको लेकर साहब ने ये बोला है कि मेरा आकलन अब बदला है। अब मैं जम्मू कश्मीर को और पंजाब को, जम्मू कश्मीर को एक ऐसा हम इसके लिए कनेक्टिविटी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि यहाँ का सोशल मीडिया, जैसे आपका भी बहुत धन्यवाद है कि आप सोशल मीडिया से हमारे मुद्दे उठा रहे हैं, इस मीडिया को भी हम नेशनल मीडिया बनाना चाहते हैं। तो ऐसे उनका अभी जो आकलन है बदल रहा है। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, उनसे अक्सर फ़ोन पर बात करते हैं, तो अभी उनका ये सीधा सीधा हमारे कार्यकर्ता को ये एक आह्वान है कि पहले सीखें। जैसे लुम्बिनी में हमारा कैडर कैंप हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए। वो वर्ल्ड लेवल का एक वैसे भी घूमने का स्पॉट है, और वहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ है, और बुद्ध के जन्म स्थली को देखना हमारे लिए भाग्य की बात होगी। तो वहीं पर जो साहब का 5 दिन का कैडर कैंप, 5 दिन साहब ही बोलेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल कैडर कैंप है। वो ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना सबके बस की बात नहीं होती है, ये बात साइंस ने प्रूव की है। तो साहब 5 दिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ही देते हैं। अगर हमारे जम्मू के साथी ज़्यादा से ज़्यादा लुम्बिनी में जाएंगे, उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आएगी, तो वो स्किल यहाँ पर लागू होगी। और जहाँ पर जितने भी हमारे संगठन हैं, भारत मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, मुस्लिम मोर्चा है, क्रिश्चियन मोर्चा है, ये सभी मोर्चे जहाँ पर काम करेंगे, और जो जहाँ की आवाम को प्रॉब्लम हो रही है, उनका शोषण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शोषण रुकेगा। तो यही उनका निर्देश है। अर्जुन जी, जब से आपने कमान संभाली है उसके बाद एक्टिविटी जो है वो हम देख रहे हैं बड़ी है। पहले तो इंटरनल आप काम करते रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ें दिखने लगी हैं जो आप ग्राउंड पर कर रहे थे। तो एक तो लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है, और अब लोग क्या चाह रहे हैं, आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं जम्मू कश्मीर? हाँ, ये बात सही है कि पहले तो ये बातें अंदरूनी करनी पड़ती है, फिर जब लोग मिल जाते हैं तब ग्राउंड पे आना पड़ता है। तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, आप देख रहे खुद ही मिल गए। तब लोग का ये कहना है कि ईद को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, हम आपके साथ में जी। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ का मुद्दा उठाया जो अधिवेशन में है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का 370 हटाकर यहाँ की जनता का सत्यानाश किया। संविधान ने 370 रखी, क्या सरकार चलाने वाले लोग संविधान से और बाबा साहब से माने जिन्होंने 370 हटाई? मेरा सवाल आज की तारीख में सरकार को, बीजेपी को, क्यों हटाई? और हटाने के बाद कितना नुकसान हुआ इनका, उस सब्जेक्ट हमने चलाया। मैंने दावा किया कि आने वाले समय में इस पर हम बहुत बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं। जब आपने ये कमान संभाली थी, जम्मू कश्मीर में आप आए थे, उस वक्त के हालात क्या थे और अब कितना फर्क आया है? हाँ, उस वक्त लोग थे, लोग तैयार थे, लोग जाने की जरूरत थी, जाने की जरूरत थी। मैं गया तो लोग तैयार हो गए, लोग ऑलरेडी तैयार ही थे, बैठे हुए थे। आज भी बैठे हुए लोग हैं, कहते हैं हमको लेट मिल रहे। अभी ये है ना, हमारा अत्तर सिंह जी है, वो मुझे गांव एरिया में लेकर गए, तो वो कह रहे आप लेट आए हमारे पास, इससे पहले आना चाहिए। लोग बैठे हुए तैयार, प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे कि हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा। जब हमने ये बात की बामसेफ करने वाला है, तैयार हो गए लोग सारे के सारे। जम्मू कश्मीर के अंदर बामसेफ का जिस तरीके से काम करने का तरीका अब शुरू हुआ है, 370 को लेकर के खासकर एक बड़ी बात कही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ है और उस नुकसान का भरपाई सरकार को करनी होगी, और बामसेफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों के लिए, वो भी
370 को लेकर के सरकार ने जो गैर संवैधानिक तरीके से संविधान ने जो 370 जम्मू कश्मीर को दे रखा था उसे तोड़ा है सरकार ने। उसका जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के बड़ा जन आंदोलन होगा और बामसेफ उस जन आंदोलन को बड़ा रूप देने की तैयारी कर रही है। आगे की तैयारियां, रणनीति क्या है उस पर भी उन्होंने बात नहीं कही है, लेकिन बामन मेश्राम साहब का नज़रिया जम्मू कश्मीर को लेकर के बदला है। पहले वो थोड़े नाखुश थे जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब उनका नज़रिया बदला है और बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि बामन मेश्राम यहाँ पर आएँ और एक बड़ा जो है प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं। धन्यवाद।